30 सितंबर 2010 को हाई कोर्ट में कुछ और कहते हैं और जब 2019 में आखिरी फैसला आता है तब अपने आप को विड्रा कर लेते हैं सरकार के दबाव से। वो लोग बैठे वक्फ बोर्ड में। मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि हमारे पास वक्फ बोर्ड है, आपके पास नहीं है, तो इसके जिम्मेदार हम नहीं है। वक्फ बोर्ड लोगों ने चैरिटी की है, हमारे आबा और अजदाद ने हमको अपनी जमीनें दी हैं, तो हमें लेकिन आप उस पर ये संशय कर रहे हैं कि यार ये तो मतलब मुसलमानों के लिए है। मुसलमान चार बच्चे पैदा कर रहा है, हिंदू 2 कर रहा है, मुसलमानों ने ये कर रखा है। अरे हर चीज का दबाव मुसलमानों पे क्यों? मैं पूछना ये चाहता हूं कि आप सरकार में हैं, आपकी आइडियोलॉजी पहले से ही वक्फ बोर्ड के खिलाफ है। आपने 10 साल तक आपने क्या किया वक्फ बोर्ड के साथ में? बताएं आप। अब हरियाणा का चुनाव है, झारखंड का चुनाव है, महाराष्ट्र का चुनाव है, अब और भी बहुत सारे उपचुनाव हैं। तो ये सब देख करके आपकी जो जमीन आलोक वत्स साहब सुन रहे हैं ना, इस तरीके से चुनाव केंद्रित यहाँ पर कर दिया है। हाफिज साहब ने कह दिया कि चुनाव होने हैं, इन सभी को लेकर के नजर है, और इसके साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि जो तैनाती की गई है सरकार द्वारा वो भी गलत ठहरा रहे हैं। देखिए, हाफिज साहब को कभी भी इसमें कोई अच्छाई नजर नहीं आएगी। जबकि अभी आपने एक मुस्लिम वक्ता को सुना जो उन्होंने कहा कि जन कार्य में वक्फ बोर्ड की, वो भी एक मुसलमान थे, जन कार्य में इन संपत्तियों को लगाना चाहिए। इसमें जो 4 मुख्य चीजें होने जा रही हैं, एक है मैंडेटरी वेरिफिकेशन, कि ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से इन संपत्तियों की जांच होगी कि ये इनकी है या नहीं है। उसके बाद इनके सेक्शन 9 और 14 में चेंजेस आएगा, जिसमें चेंज करके महिलाओं को इसमें जोड़ने की कवायद होगी। जितने भी डिस्प्यूटेड इनके लैंड है उसका पूर्णतः वेरिफिकेशन होगा और जिले के डीएम का इन्वॉल्वमेंट होगा, जो वक्त पर इन चीजों की पूरी निगरानी करेगा। इन लोगों के पास जो सीमित पावर है उसका इन्होंने कैसा मिसयूज किया है, इसका एक छोटा एग्जांपल मैं देता हूं। 2022 में इन्होंने तमिलनाडु में तिरुचेंदुराई गांव को बोला कि ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, पूरे गांव को बोल दिया कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। हाफिज साहब सुन रहे हैं ना आप आलोक वत्स जी को, किस तरीके से वो तमाम एग्जांपल्स दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर जो संपत्ति है 90% हिंदू रह रहे हैं जी, और इन्होंने कहा कि पूरा गांव ही वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। जवाब ले लेते हैं एक बार हाफिज साहब से। हाफिज साहब, यूपीए गवर्नमेंट ने 2013 में इनको असीमित पावर दे दिया, जिस भी लैंड पर नजर रख दो, जिस भी लैंड को बोल दो वो बिल्कुल। हाफिज साहब, लिमिटेशन तो होना जरूरी है ना, कोई भी पावर आपको बता दूं अगर दी जा रही है उसका लिमिटेशन होना जरूरी है। और अगर इस बिल के जरिए, वापस लौटूंगी आपके पास आलोक वत्स जी, हाफिज साहब से मेरा सवाल है। और हाफिज साहब कंप्लीट करने दीजिए। ठीक है आलोक वत्स जी आएंगे आपके पास। हाफिज साहब से जवाब चाह रही हूं। हाफिज साहब देखिए, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि कोई भी यहाँ पर संस्था हो, कोई भी चीज हो, उसकी लिमिटेशन तो जरूरी है ना। अगर इस संशोधन के जरिए तमाम चीजों को लेकर के मानक तय हो जाते हैं, सत्यापन का रास्ता बन जाता है, महिलाओं की भागीदारी आ जाती है, तो समस्या कहाँ है? नहीं, लिमिटेशन तो है, लेकिन लिमिटेशन का दुरुपयोग हो रहा है। मैंने कहा ना आपसे, तो अच्छा। अभी भाई ने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय ने बताया कि तमिलनाडु में ऐसा हुआ है, उसकी भी सही जांच होनी चाहिए, जो उसके दोषी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह से तो होना चाहिए। इससे हम भी नहीं चाहते कोई ऐसा विवाद खड़ा किया जाए जो मतलब जिसका कोई सर पैर ही ना हो। तो वक्फ बोर्ड ने ऐसा तो किया होगा, क्योंकि उसमें जो लोग बैठे हैं वो हमारे नहीं है, वो सरकार के लोग हैं, वो सरकार की आइडियोलॉजी के साथ में खड़े हुए लोग हैं। उसकी जिम्मेदार मुस्लिम कौम नहीं है, उसकी जिम्मेदार भी सरकार है। ऐसे चेयरमैन बनाए हैं, ऐसे चेयरमैन उत्तर प्रदेश के चेयरमैन बैठे हुए तो हैं। जफर अहमद फारूकी। पर क्लासिफिकेशन हो जाए हाफिज साहब, अगर इसको लेकर के पूरा ब्यौरा आ जाए, इसकी सूची बन जाए, सत्यापन हो जाए, उससे तो गुरेज नहीं होना चाहिए ना। फिर सभी चीजों की जांच होनी चाहिए हाफिज साहब। ठीक है, सत्यापन हो जाए, ब्यौरा आ जाए, सब हम तैयार हैं। लेकिन हम जानते हैं कि सरकार हमारे ऊपर नाकाजनी कर रही है। सरकार हमारे
हमारे हुकूक को कहाँ नहीं छीने हैं। हर लेवल पर छीने हैं। सरकार ने तो हमारे जो ठेले और रिक्शे वालों के नाम तक जानने की कोशिश की। वो फैसला तो अलग है, वो फैसला इसमें मत जोड़िए। मुखिया ने, सुन तो लें, भारत के वजीर आजम ने यह तक कह दिया था कि भाई कपड़ों से पहचान लिया जाएगा। अभी भारत के वजीर आजम ने पूरे चुनाव में हर अपनी रैली में मुसलमानों को निशाना बनाया। तो हम उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं, बताएं आप हमें। जिस सरकार में माइनॉरिटी का मंत्री ना हो, जहां जिस पार्टी में कोई मुसलमान सांसद ना हो, वो पार्टी 240 से एक भी मुसलमान ना हो। इसके बाद मेरा सवाल रहेगा आपसे, लेकिन आलोक वत्स साहब का इस पर रिएक्शन मैं चाह रही हूँ। आलोक वत्स साहब, देखिए तमाम चीजों को लेकर के हाफिज साहब ने बातें कही हैं, आपने भी सुना, आप क्या कहेंगे? देखिए कह रहे हैं कि यहाँ पर तमाम चीजों को लेकर सत्यापन होगा, लेकिन लिमिटेशन पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, संशोधन जो हो रहा है उसको लेकर के भी कह रहे हैं। देखिए, हाफिज साहब को इसमें हर चीज खराबी लग रहा है, जबकि मुस्लिम समुदाय के अगर आप और भी लोगों से बात करेंगी, आपको पता लगेगा कि सब आदमी चाहते हैं कि उस जमीन का उपयोग सरकार जनहित कल्याण कार्यों में लगाए। और आपको मैं बता दूं, हिंदुस्तान के अंदर वक्फ बोर्ड को जितनी असीमित पावर है, उतनी पावर अमन और सऊदी अरेबिया में के वक्फ बोर्ड को नहीं है। वहाँ जबकि पूरा मुस्लिम समुदाय है। वहाँ वक्फ बोर्ड की जरूरत नहीं है साहब। इनको उन लैंड का जहाँ पे घास फूस उग रहा है, जहाँ पर ये लोग इलीगल ढंग से उसको बेच भी देते हैं कभी कभी, वहाँ पर बिल्डिंगें खड़ा करके। ठीक है, एक सवाल हाफिज साहब से मेरा। हाफिज साहब देखिए, 30 वक्फ बोर्ड है पूरे देश में, लेकिन महिलाएं कितनी है बताइएगा जरा। एक में भी नहीं है महिलाएं, बताइएगा, संख्या बता दीजिए एक बार। इस तरह के संशोधन हो जाए हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन आप सऊदी अरबिया और यमन और लिबनान, ठीक है, मतलब आप मान रहे हैं ना कि अभी नहीं है भागीदार, इस सहभागिता को बढ़ जाता है अगर ये संशोधन के जरिए महिलाओं को शामिल कर लिया जाता है, तो आप इसका स्वागत कर रहे हैं। आप मेरी बात सुनिए, मैंने पहले ही कहा है कि 1995 में भी इसका संशोधन हुआ है। इसका संशोधन अभी यूपीए की सरकार में हुआ है। संख्या लेकिन अभी तक आपने बताई नहीं है हाफिज साहब, तो महिलाओं की संख्या बताइएगा। हम आपसे कह तो रहे हैं कि आप जो हैं उस पर संशोधन लाइए, महिलाओं को लाइए, उसको हाईटेक। ठीक है, लेकिन ठीक है हाफिज साहब, लौटूंगी आपके पास वापस। आलोक पांडे हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, उनसे भी प्रतिक्रिया ले लेते एक बार। आलोक, आप बातचीत कर रहे थे वहां पर, जो प्रतिनिधि है मुस्लिम पक्ष की तरफ से, उनसे बातचीत में आपको क्या समझ आया? जो यहाँ पर जो कानून बिल लाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, इसको लेकर के घमासान जो मचा हुआ है, क्या कुछ ये दर्शा रहा है? बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि देखिए, जिस तरीके से यहाँ वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की बात हो रही है, तो उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, मुझे लगता है पता भी होगा, कि पूरे देश में रेलवे के पास सबसे ज्यादा जमीन है, और उसके बाद अगर किसी का नाम आता है तो है वक्फ बोर्ड का, और वक्फ बोर्ड में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जमीन है। और जिन साहब से मैं बात कर रहा था, उनसे बात करते हुए मुझे लगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, तो इन्होंने बाकायदा बताया कि नहीं, ये पूरे के पूरे इस सुन्नी वक्फ बोर्ड के यहाँ पर आए हैं क्योंकि इनका एक मसला है, और इस बदलाव का वो समर्थन करते हैं। बदलाव का यही है कि एक तो भाई मुस्लिमों को आपने बोर्ड में क्यों नहीं दिया है, और दूसरी चीज, अगर कुछ बदलाव अच्छे के लिए हो रहा है तो आपको कोई एतराज नहीं, हमको कोई एतराज नहीं है। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं, जनहित में कार्य होने चाहिए, समाज हित में काम होने चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है समाज हित में कार्य करना, कोई भेदभाव नहीं बरतना, ये ये सरकार की जिम्मेदारी है। और यहाँ पे बोर्ड में महिलाएं नहीं है, तो इस गलती को भी सुधारना चाहिए। देखिए, ये अपने सरकार की क्या स्थिति है, महकमे की क्या स्थिति है, लेकिन महिला जो है हर महकमे में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है, और महिला में क्षमता होती है। हम तो ये कहते हैं महिला कहाँ नहीं है, जुडिशरी में महिला है, IAS महिला है, सेना में महिला है, हमारे देश की प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी महिला थी। और आपके क्या नाम है, आलोक, लौटेंगे आपके पास।
नहीं, आपने जानकारी साझा की, बातचीत की कि क्या कुछ स्थिति है, और ये भी देखने को मिला है कि भारत में रेल के अलावा अगर जमीन के मामले में अगर देखें तो सबसे ज्यादा वक्फ बोर्ड के पास जमीनें आ जाती है, जिसको निर्धारित करना, यही प्रयास यहां पर दरअसल किया जा रहा है, सत्यापन हो जाए और महिलाओं की सहभागिता इसमें शामिल हो जाए। तमाम चीजों को लेकर के जिक्र इस पूरे कहीं ना कहीं बिल में रहने वाला है, जो कि पेश होगा। क्या कुछ होता है इसको लेकर के पल पल की अपडेट देंगे। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया और अपनी अपनी प्रतिक्रिया साझा करने के लिए भी बहुत शुक्रिया। तो देखिए जिस तरीके से घमासान मचा हुआ है, अपने अपने वार यहां पर अपने